बिग बैश लीग 2025-26 के इस सीजन का मैच नंबर 3 जो कि होबार्ट हरिकेन्स और सिडनी थंडर के बीच में होबार्ट हरिकेन्स के अपने होम ग्राउंड में यानी कि बेलरी ओल्ड होबार्ट के मैदान पर 16 दिसंबर को 1:45 पर दोपहर में भारत में स्टार्ट होगा। लेकिन लोकल टाइम के हिसाब से अगर हम बात करें तो वहां पर होबार्ट में उस टाइम पर बचे होंगे शाम के 7:15 और जनरली इस टाइमिंग पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर होबार्ट के अंदर अगर आसमान साफ होता है तब तो धूप भी निकली होती है। लेकिन आज के इस मैच के दौरान बेसिकली जो वेदर फोरकास्ट बताता है कि मैच के पूरे दिन यहाँ पर आसमान पर बादल बने रहेंगे, काले घने बादल बने रहेंगे, बीच बीच में हटते जरूर रहेंगे। लेकिन इवन इस मैच की स्टार्टिंग टाइम पर भी हल्की फुल्की धूप दिखाई पड़ सकती है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा बादलों की संख्या बढ़ेगी आसमान के ऊपर, जिससे निश्चित तौर पर जो वेदर का है अपना फोरकास्ट वो बताता है कि टेम्परेचर ड्रॉप होगा, जिससे एयर का मॉइस्चर बढ़ेगा तो गेंद में जो स्विंग की मात्रा होगी वो भी बढ़ेगी। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा तो जो नई गेंद यहाँ पर होगी आज के इस मैच में सेकेंड इनिंग के दौरान जो पावर प्ले होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ना सिर्फ आज के इस मैच के दौरान पहली इनिंग का पावर प्ले नई गेंद से एक फ्रेश पिच पर अच्छी पेसी और बाउंसी विकेट पर निश्चित तौर पर किसी भी तेज गेंदबाज के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। इवन आज के इस मैच में जो सेकंड इनिंग में टीम बॉलिंग करेगी उसके भी जो पावर प्ले के बॉलर होंगे उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे। यानी कि सीधे सीधे अगर मैं कहूं एक और यहां पर फैक्ट रखते हुए कि दोनों टीमों के जो टॉप ऑर्डर के बैटर्स होंगे स्पेसिफिकली ओपनर्स, उनका हमको फॉर्म देखना पड़ेगा और वो किस तरह के प्लेयर है ये समझते हुए उनको अपनी टीम में लेना पड़ेगा या ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इनिंग्स के पावर प्ले के दौरान यहां पर अच्छी खासी मात्रा में गेंद स्विंग कर सकती है अच्छे पेस और बाउंस के साथ। जबकि जनरली अगर आप यहां पर देखें होता भी यहीं पर है। स्पेसिफिकली पहली इनिंग में यहां पर पिछले 6 मुकाबले जो T20 फॉर्मेट के खेले गए हैं, जिसमें अभी सबसे लास्ट मुकाबला इंडिया ऑस्ट्रेलिया का हुआ था अभी 2 नवंबर को ही 2025 में। यह भी रात वाला ही मैच था जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते 186 रन तो बनाए 6 विकेट के नुकसान पर, लेकिन पहले 6 ओवर के पावर प्ले में ही उनकी 43 के स्कोर पर 2 विकेटें गिर गई थी। और उसके बाद हालांकि इंडिया ने उस स्कोर को बड़े आसानी से चेज करके मैच को जीता। और जनरली यहां पर होता भी ऐसा है कि पिछले 6 मुकाबले के जो स्कोर कार्ड आप देखेंगे ना, इसमें से आपको दिखाई पड़ेगा कि 5 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं। और इसका रीजन है कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है रन बनाने की जो निश्चित तौर पर मुश्किलाहट होती है वो थोड़ी सी कम होती चली जाती है और इसी वजह से स्कोर्स यहां पर चेंज होते हैं, चाहे वो 186 का स्कोर बने और चाहे वो 173 का स्कोर जो कि डिफेंड हुआ है केवल एक बार इस मैदान पर पिछले 6 मैच में, और उसके बाद 164, 182, 154 और 186 का स्कोर चेंज होता रहा है। और ये तो निश्चित तौर पर इंटरनेशनल T20 मैच है। इसके अलावा जो बाकी 5 मुकाबलों का स्कोर कार्ड आप देखेंगे ना, ये बिग बैश के मैचेस हैं जहां पर 4 ओवर के शुरुआती पावर प्ले होते हैं, जहां पर पहली इनिंग में देखिए तो 20 पर 2, 22 पर 1, 40 पर कोई विकेट नहीं, 47 पर कोई विकेट नहीं, 25 पर 1। यानी कि अगर आप इस मैच को जहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है अगर हटा दें, बाकी सभी मैचेस में आप देखेंगे पहली इनिंग का पावर प्ले सेकेंड इनिंग के पावर प्ले के अपेक्षा में बहुत ज्यादा खराब गया है बैटिंग टीम के लिए। और इसी वजह से निश्चित तौर पर स्कोर्स यहां पर चेंज होते हैं। और एक और डेटा अगर आप देखें पिछले 6 मैचेस में तो स्पिन को 13 और पेस को जो 46 विकेटें मिली हैं, 46 में से 28 विकेटें जो पहली इनिंग में ही आ गई हैं वो भी काफी हद तक इंडिकेट कर देती हैं कि क्यों यहां पर बैटिंग सेकंड करना किसी भी टीम के लिए एक इजी टास्क होता है। और जैसा वेदर आज के इस मैच में फोरकास्ट किया गया है वो भी बताता है कि जो टीम टॉस जीतेगी पहले फील्डिंग ही करेगी। तो निश्चित तौर पर ये तो अभी तक के फोरकास्ट लेवल पर जाकर के जो पिछले कुछ मैचेस में उसके बेसिस पर पिच रिपोर्ट मैंने समझाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी जो फाइनल अपडेट्स होंगे वेदर को लेकर के, टॉस को लेकर के, पिच को लेकर के, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा टॉस के बाद, और साथ ही साथ अपनी फाइनल टीम भी एक दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा नीचे इसी वीडियो के। तो जाकर के लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर दीजिए। और साथ ही साथ आगे आइए देखते हैं कि कौन दोनों टीमें हैं जिनका प्लेइंग 11 या बैटिंग ऑर्डर क्या उतरेगा, जिसमें सबसे पहले तो होबार्ट हरिकेन्स की ही टीम है, जिसमें देखेंगे तो बेन मैकडरमट और मिच ओवेन आपको ओपन करते दिखाई पड़ सकते हैं। इसके बाद मैकलिस्टर राइट है, टिम डेविड है, निखिल चौधरी जो राइट हैंडेड बैटर होने के साथ साथ थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन बॉलिंग 1-2 ओवर करते दिखाई पड़ सकते हैं। बाकी मैथ्यू वेड विकेट कीपर बैटर हैं। इसके बाद क्रिस जॉर्डन के साथ साथ यहाँ पर आपको नेथन एलिस, रिशद हुसैन, रायली मेरेडिथ और बिल स्टैनले, ये 5 प्रॉपर गेंदबाज दिखाई पड़ेंगे पूरे 4-4 ओवर के, जिसमें अगर आप देखें तो नेथन एलिस, रायली मेरेडिथ और बिल स्टैनले, और उसमें से भी बिल स्टैनले और रायली मेरेडिथ आपको पहले शुरुआती 4 ओवर के पावर प्ले में बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। और हो सका तो एक आध ओवर आपको नेथन एलिस भी करते दिखाई पड़ सकते हैं। यानी कि ये जो दोनों बॉलर हैं बिल स्टैनले और नेथन एलिस, बिल स्टैनले और रायली मेरेडिथ, ये ना सिर्फ पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इवन सेकंड इनिंग के लिए भी। इसका रीजन आपको मैं पिच रिपोर्ट में समझा चुका हूं। नेथन एलिस और साथ ही साथ बाकी ये दोनों तेज गेंदबाजों के साथ मिलकर के क्रिस जॉर्डन आपको डेथ में भी बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। और बाकी मिडिल ओवर में रिशद हुसैन और थोड़ी बहुत बॉलिंग आपको निखिल चौधरी करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी इनका बेंच अगर आप देखें तो वो भी आपके सामने, जहां पर जैक वेदरहाल्ड और बो वेबस्टर आपको अवेलेबल फिलहाल नहीं दिखाई पड़ेंगे, बेंच पर फिलहाल दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी चारों प्लेयर अवेलेबल है। रेहान अहमद अभी फिलहाल चोटिल चल रहे हैं, इनको खेलने
खेलने को लेकर के डाउट हैं, लेकिन स्क्वाड से जुड़े हुए हैं। जैक वेदरहाल्ड और बियो वेस्टर आपको पता होगा ये एसेस खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम से जुड़े हुए हैं। बाकी यहाँ पर होबार्ट हरिकेन्स की टीम की कंप्लीट स्क्वाड, हर एक प्लेयर का करियर अगर आप देखें T20 फॉर्मेट में तो वो आपके सामने, जहां पर आपको पता चलेगा कि जैसे बेन मैकडरमट हो गए 190 T20 मुकाबले खेल चुके हैं, 4937 रन बना चुके हैं, 29 का बैटिंग एवरेज है। और ये बैटिंग एवरेज इनिंग के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों इनिंग्स का, पहली इनिंग का 30 और सेकेंड इनिंग का 28। वो चीज आप हर एक बैटर का इनिंग वाइज बैटिंग एवरेज देख करके समझ सकते हैं कि कौन किस इनिंग में बेहतर है, जिसमें मिच ओवेन सेकेंड इनिंग में, मैकलिस्टर राइट आपको पहली इनिंग में ज्यादा बेहतर करते दिखाई पड़ेंगे पूरे करियर के दौरान। और ठीक उसी तरह से इनके जो बॉलर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लें यहाँ पर नेथन एलिस का नाम, तो 170 मैच में 212 विकेटें हैं, लेकिन जो इन्होंने विकेटें चटकाई हैं पूरे करियर के दौरान, पहली इनिंग में इनको हर 15वीं गेंद पर तो सेकंड इनिंग में 19वीं गेंद पर विकेटें मिली हैं, जो कि निश्चित तौर पर डेथ ओवर बॉलर है स्पेशलिस्ट, तो वहां पर एक काफी हद तक दिखाई पड़ेगा भी वो डेटा तेज गेंदबाजों का, तो पहले इनिंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी तरह से रिशद हुसैन स्पिनर है, तो सेकंड इनिंग में इनकी फ्रीक्वेंसी विकेट निकालने की ज्यादा दिखाई पड़ेगी। तो ये पूरा का पूरा डेटा आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद रीसेंट फॉर्म देखिए, जहां से आपको पता चलेगा कि करियर चाहे जैसा रहा हो, पीछे आपने एक्सपीरियंस तो यहाँ पर हर एक प्लेयर का देख लिया, लेकिन वो रिसेंट टाइम में कैसी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं शॉर्टर फॉर्मेट में पिछले करीब 8-10 मैचेस में, उसका सारा डेटा आपके सामने है। जहां पर दिखाई पड़ेगा कि बेन मैकडरमट ने पिछले 2 मैच में तो काफी बेहतर खेले हैं, बीच में थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म हुए थे, लेकिन निश्चित तौर पर ओवरऑल अगर आप देखें पिछले 8-10 मैचेस तो उसमें से 6-7 मैचेस तो उनके काफी बेहतर गए हैं, जो दिखाता है कि अच्छे फॉर्म में है। बाकी इसके बाद आते हैं मिच ओवेन, जिनके नंबर्स को अगर आप देखें तो जनरली आपको बहुत बेहतर दिखाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ज्यादातर मैचेस में ये काफी नीचे बैटिंग करते दिखाई पड़े हैं, खास करके ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए। और साथ ही साथ इनके साथ एक एडवांटेज है इनके राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग। तो किसी किसी प्लेयर्स का ना आपको सिर्फ डेटा थोड़ा सा खराब दिखाई पड़ सकता है, लेकिन उसकी रीजनिंग आपको मैं समझाता हूं वीडियो में, तो पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा कि भले ही मिच ओवेन यहां पर बहुत बेहतर फॉर्म में नंबर्स की बेसिस पर देखने को नहीं लग रहे, लेकिन चूंकि उसका रीजन है कि बैटिंग नीचे करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन यहां पर चूंकि ओपन करेंगे ऑलमोस्ट, तो निश्चित तौर पर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इवन कप्तान है, बस कप्तान के भी काफी बढ़िया पिक होंगे, क्योंकि एक राइट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग भी करते हैं। बाकी मैकलिस्टर राइट है, इनका फॉर्म देखेंगे तो ठीक ठाक है, एक अच्छे ट्रम्प ऑप्शन हो सकते हैं। इनको मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सीधे सीधे एक स्मॉल लीग के प्लेयर के तौर पर, सेफ प्लेयर के तौर पर पिक करिए, लेकिन अगर आप चाहें तो बेन मैकडरमट को ड्रॉप करके एक रिस्क ले सकते हैं और मैकलिस्टर राइट के साथ जा सकते हैं। और इवन इनसे भी ज्यादा सेफ होगा कि आप टीम डेविड के साथ जाइए, जो कि रिसेंट टाइम में नंबर 4 पर आते हुए कमाल के फॉर्म में रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी या किसी भी लीग क्रिकेट में खेलते हुए धमाकेदार परफॉर्मेंसेज जिनके रही है। और उसके बाद आते हैं निखिल चौधरी, ये भी काफी ओवरऑल ठीक ठाक फॉर्म में रहे हैं, जो कि जैसा आपको मैं बता भी चुका हूं पीछे कि बल्ले से तो नंबर 5 या 6 पर आएंगे ही, बॉलिंग से भी आपको 1-2 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ सकते हैं। बाकी मैथ्यू वेड, इनका ना बैटिंग ऑर्डर देखना पड़ेगा इस टीम का, खास करके कि मैथ्यू वेड नीचे आएंगे या हो सकता है कि मैकलिस्टर राइट भी नीचे आ जाएं या मिच ओवेन नीचे आ जाए और इनमें से कोई एक जाकर के ऊपर बैटिंग कर दे, तो बैटिंग ऑर्डर का भी काफी बड़ा रोल होगा। बाकी मैथ्यू वेड का फॉर्म अगर आप देखें तो काफी ठीक ठाक लगा हुआ है। बाकी क्रिस जॉर्डन भी रिसेंट टाइम में शॉर्टर फॉर्मेट में बहुत ज्यादा बेहतर फॉर्म में दिखाई नहीं पड़े हैं, लेकिन यहां पर ना इस तरीके की पिचेस पर तेज गेंदबाज हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उनसे भी ज्यादा सेफ है नेथन एलिस। इनके नंबर्स अगर आप देखेंगे तो रिसेंट टाइम में बहुत जबरदस्त रहे हैं, 3-3 विकेटों की संख्या में विकेटें इन्होंने निकाली है। बाकी रिशद हुसैन, हालांकि इन्होंने जो अभी रिसेंट टाइम में ज्यादातर क्रिकेट खेली है एशियन कंट्रीज में खेली है, तो वहां पर स्पिनर्स के लिए मदद होती है, काफी सारी विकेटें उन्होंने चटकाई हैं, जो कि यहां पर शायद आपको दिखाई ना पड़े, पिच से कोई मदद ज्यादा मिलती दिखाई ना पड़े, लेकिन वो क्लास इनके अंदर है कि इस तरीके के ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर जहां पर अच्छा पेस और बाउंस होता है उसका यह फायदा उठाएं। एक तो खुद ये काफी लंबे गेंदबाज हैं, तो निश्चित तौर पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनने वाले हैं, अपने फॉर्म के बेसिस पर भी, स्किल की बेसिस पर भी। बाकी राले मेरिडो, ब्रिज स्टैनले, इन दोनों का फॉर्म भी आप देखेंगे तो काफी बेहतर दिखाई पड़ेगा। पीछे आपको मैं समझा भी चुका हूं कि इनकी यूटिलिटी कितनी बेहतर है दोनों इनिंग्स की बॉलिंग के लिए, चूंकि पावर प्ले में बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। तो इस पूरी टीम को अगर आप देख लें रीसेंट फॉर्म के बेसिस पर, और इवन जो बेंच पर भी नाम है इनका भी रीसेंट फॉर्म देख लें, और जो प्लेयर्स की यूटिलिटी है ओवरऑल, तो वैसे ही आपको स्मॉल लीग के लिए ही आपको 6 से 8 प्लेयर बेस्ट ऑप्शन के तौर पर यहां पर मिल जाते हैं, जो दिखाता है कि ये टीम बहुत ही ज्यादा वेल बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग टीम है, जिसको हराना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर आप 8 प्लेयर तो टीम में लेके जाएंगे नहीं। तो इसी वजह से आगे बढ़ते हुए हेड टू हेड के डेटा से भी थोड़े से हेल्प लें तो आपका पता चलेगा कि सिडनी थंडर के खिलाफ खेलते हुए ये जो होबार्ट हरिकेन्स के प्लेयर हैं उसमें बेन मैकडरमट का बैटिंग एवरेज है 41, लेकिन वहीं पर मिच ओवेन का बैटिंग एवरेज है 65, क्योंकि 2 बार आउट नहीं हुए हैं, 2 बार ही आउट हुए 4 मैचेस में। बाकी मैकलिस्टर राइट के भी नंबर्स काफी ठीक ठाक है 27 के एवरेज के साथ। इवन टीम डेविड ने भी 7 मैच 196 रन बनाए हैं, हालांकि ये भी चूंकि 4 बार निश्चित तौर पर आउट हुए हैं और 3 बार नॉट आउट लौटे हैं, तो बैटिंग एवरेज इसी वजह से 49 का दिखाई पड़ेगा। बाकी निखिल चौधरी के 3 मैच में 30 ही रन है, लेकिन साथ ही साथ 3 विकेटें भी हैं। और बाकी मैथ्यू वेड का भी बैटिंग एवरेज 44 है। क्रिस जॉर्डन के 3 मैच में 3 विकेटें हैं, जबकि वहीं पर नेथन एलिस के 10 मैच में 15 विकेटें हैं। हेड टू हेड में सिडनी
थंडर के खिलाफ रिशद हुसैन कभी खेले नहीं, जबकि राले मेरेडिथ के 10 मैच में 14 विकेट और एक मैच में 1 विकेट है बिली स्टैनले के। तो जब हेड टू हेड का भी डेटा दिखाए कि निश्चित तौर पर कोई ऐसा प्लेयर दिख ही नहीं रहा कि हम उसको ड्रॉप कर पाए डेटा के बेसिस पर, तो थोड़ा सा एक और मदद हम लेंगे और वो होगा वेन्यू का डेटा। और यहाँ पर भी आकर के देखेंगे तो बैटिंग एवरेज इस मैदान पर होबार्ट पे अपने होम ग्राउंड पर खास करके बेन मैकडरमट 36 मैच में 1000 से ज्यादा रन बना चुके हैं, 38 का एवरेज है। मिच ओवन के 9 मैच में 44 का बैटिंग एवरेज है, अच्छा खासा सैंपल साइज और कमाल के नंबर्स। और उसके बाद मैकलिस्टर राइट का 30 का एवरेज है, 46 का एवरेज यहाँ पर है। टीम डेविड का तो ड्रॉप आप किसको करोगे, जबकि निखिल चौधरी को भी देखो तो 9 मैच पे 198 रन है, 5 विकेटें हैं। मैथ्यू वेड थोड़े से यहाँ पर कमजोर दिखाई पड़ते हैं, बाकी क्रिस जॉर्डन के निश्चित तौर पर आंकड़े यहाँ पर खराब हैं, 13 मैच में 9 विकेटों के साथ। नेथन एलिस की 32 मैच में 45 विकेटें हैं। वहीं पर राले मेरेडिथ और बिली स्टैनले के नंबर्स आप देखेंगे तो जबरदस्त हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर मेरा अपना जो कंक्लूजन बनता है, और यहाँ पर देखेंगे तो जैक्सन बर्ड के भी आंकड़े काफी अच्छे हैं, अगर खेलते हैं तो काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन होंगे। तो ओवरऑल जो यहाँ पर पिच रिपोर्ट हमने समझा था पीछे, रिसेंट टाइम में भी जो प्लेयर्स का फॉर्म देखा और जो यूटिलिटी इनकी, उसमें मेरे हिसाब से राले मेरेडिथ तो बिली स्टैनले दो सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिनको आप सीधे टीम में लेके जा सकते हैं। हालांकि इन्हीं में से किसी एक को ड्रॉप करके अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले पाएं तो क्रिस जॉर्डन के साथ एक ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर जा सकते हैं। हालांकि मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नेथन एलिस के साथ जाइए, और उसके साथ साथ यहाँ पर मिच ओवेन मेरे हिसाब से वन ऑफ द सेफेस्ट और बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से होंगे बैटिंग सेक्शन में, और दूसरे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर होंगे टीम डेविड। तो निश्चित तौर पर ये जो कुल मिला जुला करके 5 ऑप्शन हमारे पास सेफेस्ट आ गए हैं। इनके बाद अगर जैसा मैंने आपको बताया कि नेथन एलिस, राले मेरेडिथ और बिली स्टैनले में से किसी एक को ड्रॉप करके आप लेके जा सकते हैं क्रिस जॉर्डन को, या तो निश्चित तौर पर रिशद हुसैन को। और रिशद हुसैन को तो आपको मैं पक्के तौर पर कहूंगा कि आप जरूर पिक करिए एक छठे प्लेयर के तौर पर। बाकी निश्चित तौर पर आपके पास निखिल चौधरी का ऑप्शन भी है, बेन मैकडरमट का भी ऑप्शन है, किसी भी एक खिलाड़ी को ड्रॉप करके उन दोनों में से भी किसी एक को आप ट्राई कर सकते हैं। मैं फिलहाल इस फॉर्मेशन के साथ आपको जाने को सजेस्ट करूंगा जिसमें इस टीम की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है। और निश्चित तौर पर जैसा आपको ने कहा कि राले मेरेडिथ, बिली स्टैनले को नेथन एलिस के साथ रिशद हुसैन, 4 बॉलर आपकी टीम में हो जा रहे हैं प्रॉपर। लेकिन अगर इसी में से अगर आपको एक एक्स्ट्रा बैटर लेना चाहते हैं तो या तो बिली स्टैनले या तो राले मेरेडिथ। स्पेसिफिकली मैं बिली स्टैनले को सजेस्ट करूंगा कि आप हटा करके या तो क्रिस जॉर्डन को या तो कोई एक एक्स्ट्रा बैटर जैसे बेन मैकडरमट हो गए या निखिल चौधरी हो गए। निखिल चौधरी जो कि बॉलिंग भी करते दिखाई पड़ेंगे तो उनके साथ भी जा सकते हैं। इसके बाद आकर के प्लेयर बैटल देखें कि होबार्ट के प्लेयर जब सिडनी थंडर के खिलाफ खेलते हैं तो कैसी परफॉर्मेंस उनके बॉलर्स के खिलाफ इनकी रही इंडिविजुअली। तो बेन मैकडरमट डेनियल सैम्स की 75 गेंद पर 109 रन बना करके 3 बार, वहीं पर नेथन मैकेंड्रू की 41 गेंद पर 62 रन बना करके 2 बार, और वेस हेगर पर 1 बार आउट हुए 76 रन बना करके, जो दिखाता है कि सभी को डोमिनेट इन्होंने किया है। बाकी मैकलिस्टर राइट, ये डेनियल सैम्स और वेस हेगर पर सस्ते में आउट हो चुके हैं। टीम डेविड भी डेनियल सैम्स पर 4 बार 50 रन बना करके, 2 बार तनवीर संघा पर 15 रन बना करके आउट हुए। तो ये दोनों थोड़े से कमजोर दिखाई पड़े हैं कुछ इंडिविजुअल बॉलर्स के खिलाफ। यानी कि बेन मैकडरमट अगर कोई एक एक्स्ट्रा बैटर आपको बढ़ाना है तो वो ज्यादा सेफर ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी निखिल चौधरी और मैथ्यू वेड को भी देखेंगे तो आपको बार बार डेनियल सैम्स और तनवीर संघा का नाम दिखाई पड़ेगा जिनके खिलाफ ये दोनों सस्ते में आउट होते रहे। तो ये ओवरऑल अगर आप देखें तो होबार्ट हरिकेन्स की टीम थी जिसमें बैटिंग में आपको मैं बता चुका हूं कि मिच ओवेन और टीम डेविड 2 सेफेस्ट ऑप्शन है, तीसरे बेस्ट ऑप्शन होंगे बेन मैकडरमट, और बॉलिंग में कौन कौन सा सेफ ऑप्शन होगा वो भी आपको मैं क्लियर कर चुका हूं। तो ओवरऑल 6 से 7 हमको बेस्ट ऑप्शन मिल जाते हैं अपनी टीम बनाते हुए। जबकि वहीं पर सिडनी थंडर की टीम की तरफ जाएं तो इनके पास है सैम कॉन्स्टेंस और डेविड वार्नर जो आपको ओपन करते दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद है कैमरन बैंक्राफ्ट और मैथ्यू जिल्क्स। इसके बाद आते हैं यहाँ पर ओलिवर डेविस। इसके बाद आते हैं सैम बिलिंग्स, और उसके बाद शादाब खान, पाकिस्तान के लेग स्पिन बॉलर जो राइट हैंडेड बैटिंग भी करते हैं। बाकी क्रिस ग्रीन है, डेनियल सैम्स हैं, नेथन मैकेंड्रू और वेस हेगर है, जहां पर वेस हेगर और नेथन मैकेंड्रू आपको पावर प्ले में बॉलिंग की शुरुआत करते दिखाई पड़ेंगे। एक आध और आपको वहीं पर डेनियल सैम्स भी करते दिखाई पड़ सकते हैं। और साथ ही साथ इन्हीं तीनों बॉलरों को आप देखेंगे डेथ में भी बॉलिंग करते हुए, जहां पर थोड़ी बहुत एक आध ओवर की बॉलिंग डेथ में शादाब खान या कभी कभी क्रिस ग्रीन भी आपको करते दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये जो नीचे के चारों बॉलर हैं और प्लस शादाब खान, ये इनके 5 मेन बॉलिंग ऑप्शन है जो कि मिनिमम से मिनिमम 3 ओवर तो जरूर करेंगे। हालांकि अगर आप इनकी बैटिंग साइड पर जाकर के देखेंगे तो कोई इनके पास प्रॉपर पार्ट टाइम बॉलर ऑप्शन है नहीं। तो यही 5 इनके मेन बॉलिंग ऑप्शन होंगे, जिसमें कौन पावर प्ले में करेगा, कौन डेथ में, ये तो आपको ने बता दिया। बाकी बैटिंग ऑर्डर आप देख ही सकते हैं। और यहीं से एक नजर अगर आप बैटिंग ऑर्डर पर डाल देंगे ना तो कैमरन बैंक्राफ्ट को अगर आप हटा दें तो बाकी सारे ऐसे आपको प्लेयर्स दिखाई पड़ेंगे जो शॉट्स खेलने पर भरोसा करते हैं, यानी कि फ्लैशी टाइप के प्लेयर हैं जो कि अगर चल गए तब तो ठीक, वरना आपको शुरू में ही आउट होते दिखाई पड़ेंगे। बाकी इनका भी बेंच आप देख सकते हैं जहां पर तनवीर संघा भी हैं, तो हो सकता है तनवीर संघा भी आपको खेलते दिखाई पड़े, लेकिन किसकी जगह पर ये देखना पड़ेगा। बाकी करियर के आंकड़े जैसे आपने पिछली टीम यानी कि होबार्ट हरिकेन्स के प्लेयर्स का देखा था, वैसे यहां पर भी देख लीजिएगा, इनिंग के बेसिस पर भी और ओवरऑल एक्सपीरियंस भी और रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो यहां पर आपको समझ
समझ में आएगा एक्चुअल में कि कौन सा प्लेयर बेहतर है फिलहाल अभी रिसेंट फॉर्म में। तो जैसा कि आपको ने कहा था ना, ये पूरी प्रॉपर एक ऐसी टीम है जिसके पास केवल स्ट्रोक प्लेयर्स है, ज्यादातर प्लेयर अगर आप देखें, और इसी वजह से आप देखेंगे चाहे सैम कॉन्स्टेंस हो, चाहे वो डेविड वार्नर हो, इन सभी के नंबर्स में अगर आप जाकर के रिसेंट फॉर्म को देखेंगे ना, तो बीच बीच में कोई एक दो बढ़िया पारियां आई हैं, यानी कि कंसिस्टेंसी आपको किसी के भी बैटिंग नंबर्स में देखने को नहीं मिलेगी। ये आपको मैं सीधे सीधे बता रहा हूं बिना किसी नंबर्स को देखे हुए, और निश्चित तौर पर वही आपको देखने को मिलेगा, और यही सारी चीजें देखनी जरूरी भी होती हैं। यानी कि जो होबार्ट हरिकेन्स की मजबूत बॉलिंग अटैक है वो निश्चित तौर पर आज भारी पड़ते दिखाई पड़ रही है काफी हद तक। यहां पर इस सिडनी थंडर के खिलाफ अगर इनका दिन बहुत अच्छा ना हुआ, तो अगर किस्मत बहुत अच्छी हुई तो ही इनकी बैटिंग मुझे लगता है कि आज टिक पाएगी, वरना ओवरऑल एक नजर डालने पर ही होबार्ट हरिकेन्स की बॉलिंग को देखने के बाद और इनकी फ्लैशी बैटिंग देखने के बाद क्लियर कट हमको पता चलता है कि काफी हद तक होबार्ट की टीम आज डोमिनेट करने वाली है। और बाकी शादाब खान जो कि एक ऑलराउंडर है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते दिखाई पड़ेंगे, और प्लस क्रिस ग्रीन को भी उसी कैटेगरी में आप रखेंगे। डैनियल सैम्स का आपने अभी प्लेयर बैटल में पीछे नंबर देखा था, लगभग हर एक बैटर के खिलाफ शानदार है, बढ़िया फॉर्म में भी है। बाकी नेथन मैकेंड्रू जो कि जनरली बहुत अच्छे फॉर्म में है, रिसेंट टाइम पे पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, और उसके बाद वेस एगर, जिसमें निश्चित तौर पर वेस एगर को मैं ज्यादा सेफ कहूंगा, और अगर तनवीर संघा खेलते हैं तो ये कुछ शानदार ऐसे ऑप्शन है बॉलिंग के जो कि आज काम आ सकते हैं, स्पेसिफिकली अगर पहले बॉलिंग हुई तो निश्चित तौर पर बैटिंग जो कि काफी रिस्की है इस टीम की, इसमें से मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डेविड वार्नर और साथ ही साथ कैमरन बैनक्रॉफ्ट के साथ जा सकते हैं, या मैक्सिमम से मैक्सिमम आप सैम बिलिंग्स के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, वरना आपके पास शादाब, क्रिस ग्रीन, और डिपेंड करेगा किस इनिंग की बॉलिंग है उस इनिंग के हिसाब से। डेनियल सैम्स अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो सिमिलरली नेथन मैकेंड्रो अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो, वरना अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो या पहली इनिंग की बॉलिंग हो, वहां पर निश्चित तौर पर वेस एगर को मैं दोनों कंडीशन में सजेस्ट करूंगा। और सिमिलरली अगर तनवीर संघा खेलते हैं तो ये भी चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की बॉलिंग हो, वहां पर बेस्ट होंगे। तो इस टीम को ना तो एक नजर लगाते ही आपको काफी हद तक समझ में आया, जो कि आपको ने समझाया बेसिकली कि ये टीम उतनी मजबूत दिखाई पड़ नहीं रही, इसकी तरफ से प्लेयर्स पिक करने बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं नहीं, क्योंकि सामने की टीम से कंपेयर अगर आप करेंगे तो टीम थोड़ी कमजोर दिखाई पड़ती है। लेकिन जब हेड टू हेड के आंकड़े देखते हैं ना, तो यहाँ पर डेविड वार्नर होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ 3 मैच पे 136 रन बना चुके हैं, 68 का एवरेज है, और बाकी प्लेयर्स के आप नंबर देखिए, 25 का एवरेज, 24 का एवरेज, एक मैच में 4 रन, एक मैच में 21 रन। लेकिन वहीं पर शादाब खान के एक मैच में 3 विकेटें, वहीं पर क्रिस ग्रीन के 13 मैच में केवल 6 विकेटें, लेकिन डेनियल सैम्स के 11 मैच में 15 विकेटें, नेथन मैकेंड्रू के 9 मैच में 7 विकेटें, लेकिन वहीं पर तनवीर संघा के 6 मैच में 9 और वेस एगर के 2 मैच में 1 विकेट। तो वही रिफ्लेक्शन आपको दिखाई पड़ेगा जो आपको मैं पीछे समझा चुका हूं कि नंबर्स हेड टू हेड में भी काफी ज्यादा बिलो द एवरेज है, जबकि होबार्ट हरिकेन्स के प्लेयर्स का आपने देखा था बहुत ही कमाल के थे, और इस मैदान पर भी आकर के देखे तो यहां पर भी एकमात्र प्लेयर डेविड वार्नर है जो कि लीड करते हैं बैटिंग नंबर्स में, और कुछ हद तक सैम बिलिंग्स और ओली डेविस, वरना शादाब खान के इसी मैदान पर इसी टीम के खिलाफ एक मैच में 3 विकेटें हैं। डेनियल सैम्स के आंकड़े बहुत अच्छे हैं, वेस एगर के आंकड़े काफी ठीक ठाक है, और 2 मैच में 3 विकेट हैं तनवीर संघा के। तो आपको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था टीम का स्ट्रक्चर देखते हुए कि कौन कौन से बेहतर ऑप्शन होंगे, वही सारी चीजें नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं। और बाकी प्लेयर बैटर में देखें तो सैम कॉन्स्टेंस, राले मेरेडिथ की 3 गेंद पर 1 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं, वार्नर एलिस पर 42 गेंद पर 70 रन बना करके एक बार आउट हुए, बाकी किसी बॉलर पर आउट हुए नहीं है। और वैसे भी आपने देखा इस मैदान पर भी, और इस टीम के खिलाफ भी इनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं, इसी वजह से कैमरन बैनक्रॉफ्ट भी 2 बार आउट हो चुके हैं 14 रन बना करके राले मेरेडिथ पर, जो दिखाता है कि पावर प्ले में ही इनकी हालत काफी हद तक खराब हो सकते हैं। और बाकी मैथ्यू जिल्क्स हैं, ओली डेविस है, सैम बिलिंग्स हैं, इनके भी नंबर्स आप देखिए। ओवरऑल मेरा अपना जो कंक्लूजन निकलता है वो यही कि होबार्ट हरिकेन्स की टीम ही आज किस मैच को जीतने वाली है, अगर उनका बहुत ही ज्यादा खराब दिन ना गया तो, वरना सिडनी थंडर उतनी बेहतर टीम हमको दिखाई भी नहीं पड़ती। तो आप चाहें तो बिल्कुल 7 प्लेयर लेके जा सकते हो होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से। बाकी आपको मैंने सिडनी थंडर की तरफ से सजेस्ट कर ही दिया कि कौन से बेस्ट ऑप्शन होंगे और किस इनिंग की बैटिंग बॉलिंग में होंगे। तो जाकर के पूरा वीडियो जरूर देखिए और अपनी टीम का फॉर्मेशन क्रिएट करिए। बाकी मेरी अपनी जो फाइनल टीम होगी, पिच रिपोर्ट है, वेदर अपडेट जो होगा टॉस के बाद का, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा नीचे इसी वीडियो के, टेलीग्राम और व्हाट्सएप को, तो जाकर के ज्वाइन जरूर हो जाइए। फिलहाल ये वीडियो अभी यहां पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।